हिंदू मुस्लिम का चरस बोने झारखंड के दुमका में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे के 7 दर्जनों नेता ने झारखंड के दुमका में पीड़िता के घर के आसपास जो है डेरा डाल लिया और यह बताने की कोशिश की कि साहब देखिए जिहाद फैला हुआ है, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। जहां से बड़ी बड़ी दलीलें देने का काम जो है वो कपिल मिश्रा कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी तब जाकर के महिलाओं के लिए दर्द दिल में उमेड़ लेती है जब दूसरे समुदाय या खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से कोई आपराधिक लिंक मिल जाए तो सड़कों पर भी नजर आएंगे, पीड़िता के घर पर भी नजर आएंगे, पर जहां असल में इन लोगों के अपराधी होंगे वहां ये अपराधी के समर्थन में खड़े आएंगे। और ये करने के चलते जो है झारखंड में अपने सत्ता की हेकड़ी यानी कि ये बताने के लिए पहुंचे कि साहब आपके पास तो सिर्फ राज्य है, हमारे पास तो केंद्र है, यानी कि माई बाप है, हम जो चाहे करना चाहे वो कर सकते हैं। जिसके चलते झारखंड में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए। जबरन हेलीकॉप्टर लैंड कराया देवघर में जहां पर परमिशन नहीं थी और जब जबरन हेलीकॉप्टर लैंड करवा दिया तो उसके बाद जबरन एटीएस रूम में घुसे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मनोज तिवारी निशिकांत दुबे के साथ साथ उसके अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं और रूम में जाने की परमिशन किसी को नहीं होती। यह करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगा पड़ गया है, जिसके चलते झारखंड के एटीएस ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे समेत 7 लोगों के खिलाफ देवघर में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 31 अगस्त का है, जब दुमका हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने और सहायता राशि सौंपने के लिए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत कई अन्य लोग देवघर एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन से आए। इस दौरान वापसी के क्रम में विवाद को लेकर अब देवघर जिला प्रशासन और निशिकांत दुबे आमने सामने आ गए हैं। मामले में एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन की ओर से निशिकांत दुबे समेत 7 के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। 31 अगस्त को डॉक्टर निशिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा समेत कुछ लोग दुमका हत्याकांड पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान सांसद चार्टर्ड प्लान से देवघर के एयरपोर्ट पर उतरे थे। पीड़ित परिवार से मिलने और आर्थिक सहायता राशि सौंपने के बाद सांसद शाम को 5:30 पर हवाई अड्डे पहुंच गए थे और प्लेन में सवार हो गए थे, लेकिन एटीएस ने उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में विवाद हो गया और पायलट समेत सांसद दुबे और अन्य लोग जबरन एटीएस की बिल्डिंग में घुस गए और जबरदस्ती एटीएस अधिकारियों के क्लियरेंस लिया गया। इसके बाद सभी प्लेन में सवार होकर दिल्ली पहुंच गए। इस मामले में एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे डीएसपी ने देवघर के कुंडा में सांसद दुबे समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। डीएसपी ने चार्टर्ड प्लेन के पायलट और सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य आरोप लगाए हैं कि इन सभी ने एटीएस की बिल्डिंग में जबरन घुसकर दबाव बनाते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और एयरपोर्ट की सुरक्षा में खिलवाड़ करते हुए जबरन उड़ान भरने के लिए क्लियरेंस लिया था। वहीं निशिकांत दुबे के साथ प्लेन में सवार सह यात्री के मुताबिक पायलट ने सूर्यास्त होने के 10 मिनट बाद ही टेक ऑफ कर लिया था, जबकि नियमों के मुताबिक सूर्यास्त के 20 मिनट के बाद टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुश करने के लिए यह एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से हम मिलने गए तो आप इतने बौखला गए कि पेड सिस्टम हमें गाली देने लगा। झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी। या तो उसके पास नाइट फ्लाइंग की सभी योग्यता हो, यानी पायलट के पास नाइट फ्लाइंग के औपचारिक योग्यता हो, एयरपोर्ट के पास नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की एलिजिबिलिटी हो आदि। देवघर एयरपोर्ट के पास ये एलिजिबिलिटी नहीं होती है। सनसेट के आधे घंटे के भीतर तक उड़ान की परमिशन एटीएस देता है, अगर फ्लाइट प्लान में उड़ान का समय पहले से दिया हो। एडीसी और एफआईसी ये दोनों क्लियरेंस मिली हो, एयर डिफेंस क्लियरेंस और इंफॉर्मेशन कंट्रोल नंबर का होना अनिवार्य है। अगर लैंडिंग एयरपोर्ट पर सनसेट के आधे घंटे बाद लैंड करना है तो नियम 1 के अनुसार सभी योग्यताएं हों, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और यह सवाल कर रहा है कि कैसे सत्ता के नशे में सांसद मनोज तिवारी, सांसद निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले और जहरीले मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले कपिल मिश्रा किस तरीके से भाजपा के केंद्र में होने के सत्ते का नशा इतना इनके सर पर सवार था कि ये लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। जहां राज्य सरकार को ये लोग औकात दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे और हम जो है इसी तरीके से मनमानी करके नियम कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, और सिर्फ इसलिए कि आरोपी जो है वो शाहरुख है और अभी तमाम जांच चल रही है। ये तस्वीरें लोगों के सामने आना बाकी है। इसके बाद से ही माहौल खराब करने की लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। एक तो साहब नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इस्लाम को कोसने से भी बाज निशिकांत दुबे नजर नहीं आए। जहां ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्लामीकरण हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो ये एफआईआर हमारे खिलाफ कर दी गई। हेमंत सोरेन को घेरने के चक्कर में खुद नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, जहां एटीएस को आगे आकर के खुद इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा है। और इस मुकदमे के बाद जो कि झारखंड के दुमका में किया गया और देवघर में जबरदस्ती इन लोगों ने लैंडिंग कराई, तो बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी बौखलाई हुई है कि किस तरीके से ये लोग अपनी सत्ता के पावर का मिसयूज कर रहे हैं। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।